पतित पावन गुरु महाराज की जय, जगत श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इस्कॉन मंदिर शिलीगुड़ी द्वारा संचालित मॉर्निंग क्लास में आप सभी भक्त को मेरा हृदय से सुस्वागतम है और उपस्थित सभी ऑनलाइन वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में मेरा वैष्णव प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, तो शिक्षाष्टकम पाठ शुरू किया जाए। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा वैष्णव प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूवजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नापनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम्नाङ्कारी बहुधा निजा सर्वाशक्ति तत्रापि तनियता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जाने नानुरागः त्रेणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कविता वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतारभक्तिभयेतुकी तवीम् ऐनन्दतनुजकिङ्करं पतिता पतितावां विषमे भवं बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिशदिशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुराधया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकै निशितं बभूखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविशायतं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं पिनस्तु मम मर्म आदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदाचुलं पतु मत्प्राणनास्ति स एन परः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिष्टाष्टकम की जय। जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी माता जी को। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद प्रवचन की ओर। तो आज कितना तारीख है? 4 तारीख, और नहीं, आज 8 तारीख। 4 तारीख है प्रभु जी। आज 4 तारीख ही है प्रभु जी। इसका मतलब कल हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद का प्रवचन पाठ नहीं किया। क्या हो बबनी? ठीक, नहीं किया। ठीक है, तो कल का भी हम लोग पाठ करते हैं, 3 तारीख का। प्रभु शायद हुआ तो था, वो रूट्स के बारे में था। कृष्णा हमारे सारे उसके रूट्स होते हैं। कृष्णा हाँ, हमारे कितने। वो 2 तारीख का था। ओके, तो ठीक है, मैं श्रुति को भेज दे रहा हूँ। हरे श्रुति कृष्ण द्वारा। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर कर दो, पहले 3 तारीख का करो, उसके बाद 4 तारीख का। ओके, लेट्स सी क्या है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे श्रील प्रभुपाद चरणामृत
और नहीं नहीं नहीं, ओ अच्छा, वो अभिषेक कर रहे हैं वहां पर, व्हाइट कपड़ा में भगवान श्री कृष्ण है, तो प्रभुपाद अभिषेक कर रहे हैं वहां पर। ओके ठीक है। तो 3 दिसंबर, ये कल का प्रवचन है। 3 दिसंबर, मैं भगवान को देखता हूँ, मैं भगवान को देखता हूँ, और इसलिए उन्हें प्रसाद चढ़ाता हूँ, और इसलिए उन्हें प्रसाद चढ़ाता हूँ। क्यों वे उन्हें नहीं देख पाते? क्यों वे उन्हें नहीं देख पाते? उन्हें मेरे पास आना चाहिए, जिससे मैं उनकी आंखें खोल सकूं। वे अंधे हैं और मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। मैं उनका ऑपरेशन करूंगा और फिर वे देख पाएंगे। लॉस एंजलिस, 3 दिसंबर 1973। प्रभुपाद क्या हम लोगों को बता रहे हैं कि वो भगवान को देखते हैं, इसलिए वो भगवान को भोग लगाते हैं। और दूसरा लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो प्रश्न पूछता है, क्या भगवान को भोग लगाने से भगवान भोग पाएगा? हम्म क्या भगवान को ये करने से भगवान देखेंगे भगवान है या नहीं है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, उनका मैं ऑपरेशन कर दूंगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं उनका ऑपरेशन कर दूंगा और मैं उनका आंखें खोल दूंगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रवचन। ओके, 4 दिसंबर, आज का तारीख। राधा श्याम सुंदर और महाप्रभु है, गिरिराज भी हैं। ओके, 4 दिसंबर, बहुत सुंदर प्रवचन है ये भी। श्री कृष्ण श्री कृष्ण आपसे बातें करने के लिए तैयार है। वे आए हैं, वे आपसे बात करने के लिए, आपके द्वारा देखे जाने के लिए अर्चा विग्रह यानी कि अर्चा मूर्ति के रूप में आए हैं। अब आप स्वयं को कृष्ण से बात करने के योग्य बनाइए, फिर वे बात करेंगे। यह संभव है। श्री कृष्ण बात करने के लिए तैयार है, क्या हम लोग तैयार हैं? पहले तो ये प्रश्न पूछना चाहिए, हम लोग तैयार है कि नहीं है? कृष्ण तो शिव विग्रह के रूप में हम लोग से बात करने के लिए वो तैयार है, हमारा सेवा लेने के लिए तैयार है। वो आए हैं विग्रह के रूप में। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्वयं को योग्य बनाना पड़ेगा कि श्री कृष्ण से बात कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। हमें स्वयं को योग्य बनाना पड़ेगा। बॉम्बे, 4 दिसंबर 1974, 1974। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद प्रवचन की जय। ओके। इसलिए गुरुजन क्या करते हैं? अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आंखों का जो मोतियाबिंद है उसका ज्ञान से वो ऑपरेशन कर देंगे। शलाकया, ज्ञान का ज्योति, ज्ञान का प्रकाश। मोती बिंदु हो गया है तो फिर कैसे देख पाएंगे? आस्ते आस्ते अंधा हो जाएंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, ओके। इसका सेंड कस्तो राम्रो। हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। त्यसो भएर होला इस्कन टेम्पललाई चाहिँ एउटा टेम्पल नभइकन हस्पिटल, अनिखेर त त्यहाँ हुनुपर्ने भएका सबै शुद्ध भक्तहरू चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक डक्टरहरू हुनुहुन्छ होइन प्रभुजी? आध्यात्मिक एकदम अपरेसन गराउनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर, पर्फेक्ट, एकदम पर्फेक्ट भन्नुभयो तपाईँले। सही चीज, डॉक्टरहरू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज हम लोग थोड़ा मंगलाचरण पाठ करते हैं। तो मंगलाचरण पूरा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मंगलाचरण
मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था माताजियों का, तो श्रुति को मैं फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ। तुम क्या करो कि आस्ते आस्ते मंगलाचरण स्क्रीन में दिखाते जाओ। हाँ, ओके। तो श्री श्री मंगलाचरण, जय जय मंगलाचरण की। जय चैतन्य चरितामृत में आदि लीला अध्याय श्लोक नंबर 47 में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ग्रंथिर आरंभ करे मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा स्मरण। हम मंगलाचरण क्यों करते हैं? गुरु, वैष्णव तथा भगवान को स्मरण करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, वो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, वो हमारे चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि करते हैं। और हमें ये शास्त्र भक्ति समझने के लिए वो सामर्थ्य हमें बनाते हैं। ठीक है, तो सही भक्त लोग अपने अपने स्थान से, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप लोग अपने जगह में जूम करिए और मंगलाचरण पाठ कीजिए। ठीक है। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश च। श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं सम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधाम दया नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतेश्वे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधिवृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्त लोग अपना अपना वीडियो तथा ऑडियो ऑन कीजिए और बोलिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण श्री श्री मंगलाचरण की जय महाराज की जय। जय।
पाद की जय 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 गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। ओके तो ठीक है सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अटेंड करने के लिए आशा करता हूँ आप क्लास के अंत तक अपना सहभागिता बनाए रखेंगे ओके ठीक है तो कल हम लोगों ने भक्ति शामली सिंधु का जो आमुख हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर हमें पता चला कि श्रील रूप गोस्वामी वह ब्राह्मण परिवार से थे उनका नाम पहले अमर भट्ट था बाद में वो नवाब हुसैन के यहाँ उनको नौकरी करना पड़ा हालांकि उनका ऐसा इच्छा नहीं था तो फिर उनका नाम हुआ दबीर खास है ना और फिर उसके बाद पहले के टाइम पे आज से 500-600 वर्ष पूर्व उस टाइम पे हिंदू जो अपने आप को हिंदू बोलते थे ब्राह्मण लोग ये बहुत कट्टर होते थे हिंदू समाज लोग बहुत कट्टर होते थे अपने धर्म को लेकर इसलिए अगर कोई मुस्लिम के यहाँ नौकरी करता था तो उनको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था हम्म, या कोई अगर कोई मुस्लिम परिवार में अगर खाना भी खा लिया या मुस्लिम के साथ उठना बैठना किया तो उनको ये हिंदू समाज से उनको बहिष्कार किया जाता था तो इस तरीके से हमारा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का भी इस प्रकार से बहिष्कृत हो गए थे वो लोग अपने समाज से क्योंकि वो नवाब हुसैन के यहाँ पर वो कार्य करते थे लेकिन उसके पीछे के कारण नौकरी करने के पीछे के कारण मैंने आप लोगों को कल बताया था हम्म, तो फिर नवाब हुसैन के यहाँ से श्रील रूप गोस्वामी ने अवकाश ले लिया अपने नौकरी से तो उन्होंने अपने जीवन भर में जो कुछ भी कमाया था अपने मंत्री पद में तो जो कुछ भी धन इकट्ठा किया वो हम लोगों ने कल जाना कि एक नाव बड़ा साइज का जो नाव होता है वो नाव पूरा भर गया था सोना अशर्फियों से सोने का मुद्रा अशर्फियों से तो फिर बाद में उन्होंने हम लोग को एक सिद्धांत स्टैब्लिश करके हम लोग को सिखाया समझाया कि धन को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो श्री रूप गोस्वामी ने क्या किया 50% धन उन्होंने वैष्णव तथा मंदिरों में भगवान विष्णु के मंदिरों में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए उन्होंने वो दान दिया या उन्होंने सेवा में दिया 25% अपने परिवारजनों के लिए दिया मैंने कल बोला परिवार मतलब अपने योग्य व्यक्ति को देना चाहिए जो योग्य सदस्य है उनको अपना संपत्ति देना चाहिए फिर बाकी का जो 25% उन्होंने भविष्य में कोई इमरजेंसी आ जाएगा तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा बहुत बनिए के यहाँ पर उन्होंने रखा तो बाद में फिर हम लोगों ने जाना कि सनातन गोस्वामी जेल से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने फिर अपने भाई से थोड़ा वो संपत्ति का उपयोग किया फिर सनातन गोस्वामी भी जेल से निकल गए तो फिर उसी प्रकार से हमारे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हमारे रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पहली बार उनका मुलाकात हुआ कहाँ पर बंगाल के कहाँ पर कौन से गांव में रामकेली राम को भी। रामकेली गांव में हुआ फिर उनका फिर वापस जाना हुआ तो फिर से बाद में रूप गोस्वामी आए तो फिर उनका शिक्षा हुआ महाप्रभु के द्वारा 10 दिन लगातार उनको कृष्ण विज्ञान या कृष्ण तत्व या कृष्ण ज्ञान के बारे में उनको शिक्षा मिला शिक्षा प्रदान किया हमारे महाप्रभु ने तो शिक्षा कहाँ पर उनको मिला महाप्रभु के द्वारा कौन सी जगह प्रयागराज प्रयागराज में उनको शिक्षा मिला तो उसी प्रकार से फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोगों को ये जानकारी हुआ कि हमारे रूप गोस्वामी तथा अन्य जो षट गोस्वामी हैं उनको बहुत सारे भाषाएं
उनको आते थे। उनमें से प्रमुख थे हमारे संस्कृत, अरबी, फारसी, और बहुत सारे भाषाएं। तो यही फिर महाप्रभु के शिक्षा के द्वारा उन्होंने फिर भक्ति शास्त्र को उन्होंने संकलन किया, तो रचना किया। तो उसी में से एक शास्त्र है हमारे भक्ति रसामृत सिंधु। किस प्रकार से भक्ति किया जाए, नियम क्या है, कानून क्या है, भक्ति का सिद्धांत क्या है। तो फिर रूप गोस्वामी आगे फिर मेंशन करते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि भक्ति का अर्थ क्या है। तो वो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखते हैं, सरल शब्द में। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा, अर्थात प्रेम पूर्वक सेवा। प्रेम अर्थात निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए, इसी में हमें परम आनंद मिलेगा। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूप गोस्वामी हमें आदेश देते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम करना और प्रेम का जो रस आस्वादन करना, कृष्ण से प्रेम आदान प्रदान करना। तो आज हम लोग जहाँ पर कल हम लोगों ने टिक मार्क दिए थे, तो वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्ति रस संसारिक कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मीजन एक विशेष प्रकार के रस आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन परिश्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। क्योंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मीजन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतः वह सप्ताह अंत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वो अपने व्यापार के कार्य को भुला सकें। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्य में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर से उसे बदल देना। इस तरह आगे पीछे करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। तो हम लोग ये जानते ही हैं कि हम लोग का इच्छा होता है कि हम लोग पैसा कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा धन कमाएंगे, बिजनेस में प्रॉफिट हो, सैलरी में इंक्रीमेंट हो। तो उसके लिए हम लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छा परिश्रम करते हैं, तो अच्छा फिर आमदनी भी होता है। लेकिन फिर ये काम करते डेली वही काम करते करते हम उस चीज से ऊब जाते हैं। हमें थोड़ा ब्रेक लेगा दिन, है कि नहीं। संडे आता है, ओ कल तो संडे है, थोड़ा आराम करूंगा, घर का 2-4 काम मैं कर लूंगा, मंदिर जाऊंगा। फिर मंडे संडे खत्म होने को होता है, शाम हो जाता है, ओ कल फिर मंडे, फिर से ड्यूटी जाना पड़ेगा कल सुबह सुबह। हफ्ते में एक ही दिन आता है, वो भी इतना जल्दी चला जाता है, टाइम बीत जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अवश्य होता है, सबको होता है। तो फिर ऐसा होता है, फिर से वही। तो क्यों ये संसारी कर्मी, यहाँ पर संसारी कर्म इसको बोला है, संसारी कर्म, और उसको करने वाला कर्मी, संसारी कर्मी। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ठहरता नहीं है। अवश्य ही हम लोगों ने उदाहरण मिल ही गया, ज्यादा देर तक ठहरता नहीं। आपका संडे का छुट्टी कितना दिन कितना देर तक ठहरता है? 24 घंटा। 24 घंटा में 12 घंटा तो रात्रि ही होता है, घर में ही बैठना पड़ेगा, और 12 घंटा दिन। उनमें से सुबह थोड़ा उठने में, खाने पीने में, थोड़ा इधर उधर करने में 10-12 बज जाता है। फिर थोड़ा सा रेडी शेडी हो जाओ, आओ मंदिर आएंगे 6-7-8 बज जाएंगे, फिर यूं बीत जाएगा। ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है, फिर वापस वहीं पर आना पड़ता है। तो इसमें हमें लॉन्ग लास्टिंग सुख नहीं मिलेगा, लंबा सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो जीव का ना तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रहना सकना स्वाभाविक है, ना ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है,
और हम अपने नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुख नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्य को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। जैसे एक परिवार का एक सदस्य मुखिया जो होता है, मुख्य सदस्य या मुखिया जो होता है, वो महीना भर, दिन भर, रात भर मेहनत करता है, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है और अपने परिवार का पालता है। जब अपने परिवार के सुख सुविधाओं को वो पूरा करता है तो उसको एक अलग प्रकार का सुख मिलता है, वो भी एक रस ही है। वो भी एक रस है। लेकिन जैसे ही वो परिवार का सदस्य दूसरा डिमांड कर देता है, वैसे फिर वो दुखी हो जाता है। फिर मैं कहाँ से लाऊं, फिर मेहनत करूं, फिर जाओ, फिर कमाओ, फिर इकट्ठा करता है, फिर उसका इच्छा पूरा करता है, फिर दुखी, फिर सुखी, फिर दुखी, फिर सुखी। लेकिन वो सुख जो वो थोड़ा समय के लिए भोग किया, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। हम्म, ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो अतएव यहाँ पर बोलते हैं कि वो शरीर के साथ साथ वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है। कितना सुंदर पॉइंट। भक्त भगवान की उपस्थिति अपने भक्ति के द्वारा करता है कि भगवान है। और आज का प्रवचन भी यही था। क्या हम लोग रेडी हैं? क्या हम लोग योग्य बन गए हैं? हमें योग्य बनना पड़ेगा। भगवान है या नहीं है, इसका अनुभव करने के लिए, इसका अनुभूति करने के लिए हमें योग्य बनना पड़ेगा, और वो केवल भक्ति के माध्यम से हो सकता है। भक्त भक्ति के माध्यम से भगवान है या नहीं है इसका अनुभव करता है। और भगवान है, था और हमेशा रहेंगे। यदि हम है तो भगवान है, यदि संसार है तो भगवान है। कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण निकल ही जाता है जिस पर हमें मानना ही पड़ता है कि भगवान है। जैसे अगर हमको बनाया है तो किसी न किसी ने तो हमको बनाया है, इस संसार को बनाया किसी ने किसी, तो इस संसार को बनाया होगा। तो बहुत सारे नास्तिक लोग पूछते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते वो लोग भी पूछते हैं, या मूर्ख लोग या अज्ञानी लोग बोलते हैं कि अगर सब कुछ को बनाने वाला कोई ना कोई होता है तो भगवान है, तो भगवान को ही बनाने वाला कोई है, कोई तो होगा। है कि नहीं? ऐसा पूछते हैं कि पूछते हैं ना, कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं बहुत सारे लोग। तो ईशोपनिषद का पहला ये हम लोगों को वहां पर मिल जाता है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बोलते हैं वहां पर? भगवान अपने आप में ही पूर्ण है, अर्थात भगवान को किसी ने बनाया नहीं। भगवान का अस्तित्व पहले से ही था, है और हमेशा रहेंगे, और वो स्वयं में ही पूर्ण है। किसी के द्वारा वो पूर्ण नहीं होते, वो स्वयं में ही पूर्ण है। हर एक प्रकार से पूर्ण है कृष्ण, कंप्लीट। हम लोग इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान से जुड़े नहीं हैं। कृष्ण से जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग अधूरा है, अधूरा, आधा अधूरा। मृत्यु के साथ भक्त अच्छा, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु ही आएगा उसको तो। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। भगवान तो बोलते ही हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तस्थैव भजाम्यहम् यम यम वापि स्मरणम भाव त्यजतन्ते कलेवरम। जो जिस भाव से शरीर को त्यागता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। अभी नास्तिक लोग
भगवान की उपस्थिति केवल मृत्यु के माध्यम से ही वो हम्म, अनुभव करता है, अनुभूति करता है। तो अवश्य ही बात है कि नास्तिक लोग तो भगवान के प्रति तो अच्छा भाव रख के तो वो शरीर को नहीं त्यागता। हम्म, तो इसलिए वो निम्न लोक में ही जन्म ले सकता है या उच्च लोक में जन्म ले सकता है, ये भगवान का भी उसके भाव उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। हम्म, ठीक है। तो कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हो, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। और फिर हमारा दूसरा जीवन शुरू होगा, है कि नहीं? दूसरा जीवन शुरू होगा कि नहीं? अरे बोल। अवश्य होगा। हम्म। फिर दूसरा में क्या होगा? कौन सा श्लोक में बताया गया है कि हमारा दूसरा जन्म होगा? 2 पॉइंट कितना? किस किस को याद है? रीना माता जी ने हैंड रेज किया है, बोलिए माता जी। तो मुझे एक क्वेश्चन मन में आएगा, पूछ सकते हो? अभी क्वेश्चन, अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा अच्छा, 2 ठीक है, मिनट। ठीक। हाँ, मुझे लगा आप श्लोक बोलने वाले हैं। आप लोगों को याद नहीं है? वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि शम्याति नवानि देहि। हम्म, समझा बात को? घर में थोड़ा पढ़िए इसका अनुवाद। हाँ, अभी बोलिए रीना माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु हम्म, जी, आपने कहा कि कर्म फल जीवन के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन अब हम सुनने को मिलता है ना कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल मिल रहा है अभी, तो फिर वो सब। हाँ, वो फिर से शुरू होगा। यहाँ पर कर्म फल मतलब हमारा इस जन्म का कर्म तो हमारा शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा ना। शरीर के साथ ही तो कर्म होता है, तो कर्म फल बनता है, उस चीज के बारे में बताया गया है। फल तो हमें भुगतना पड़ेगा दूसरा जन्म। ओके। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। भक्त कभी मरता नहीं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना, भक्त मरता है जीने के लिए। कहाँ जीने के लिए? भगवत धाम में। वो प्रवेश करता है। भक्त का मरना मरना नहीं होता, वो तो बस अपना ये भौतिक शरीर को यहीं छोड़ देता है और वो दिव्य शरीर के साथ वो गोलोक धाम में प्रवेश करता है। भक्त का अंत समय आना, मान लीजिए भौतिक शब्द में मृत्यु आना, भक्त का मृत्यु आना मतलब वो तो गोलोक धाम में प्रवेश करना, और अभक्त का मृत्यु मतलब मृत्यु काल। भक्त का मृत्यु मतलब भगवत धाम प्रवेश करना। भगवत धाम प्रवेश करना मतलब वो तो असली जीवन है ना, वहां तो असली जीवन मिलता है ना। वहां जाकर में जाने के बाद तो हमें कभी नहीं, ना तो वहां मृत्यु है, ना तो वहां जन्म है, ना तो वहां पर बुढ़ापा है, ना तो व्याधि है, ना तो कष्ट है, ना तो दुख है, ना तो दरिद्रता है, कुछ भी नहीं है। हम्म, दिव्य वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। वहां पर हम लोग जाते हैं। फिर वृंदावन की दिव्य स्थली, जहां पर श्री कृष्ण गौओं के साथ गोपियों के साथ रम्या रमण करते हैं, हम लोग वहां पर प्रवेश करते हैं भक्त लोग। और फिर भगवान के साथ क्या करते हैं? रमण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, है कि नहीं? हम्म, तो ये है
यह निरंतर चलता रहता है, इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से अ, मानव जीवन के सुअवसर के हाथों से खोने से बचा सकती हैं। एक बार भी कृष्ण नाम जपने से ना हमें बड़ा से बड़े संकट से हमें बचाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है? क्या लगता है आप लोगों को हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट? जन्म भौतिक कृष्ण की संसार। विस्मृति। अनिक ने क्या बोला? मैंने नहीं सुना। कृष्ण की विस्मृति। कृष्ण की विस्मृति। ओके, ठीक है, सभी का उत्तर बहुत बढ़िया है, अच्छा है, एकदम करेक्ट है। अभी जब भक्ति नहीं करेगा उसके लिए सबसे बड़ा संकट हमेशा यही होता है कि मैं एक दिन मतलब मरना पड़ेगा, मृत्यु। उसके लिए मृत्यु एक संकट की तरह काम करता है। हम्म, मरने से पहले मैं ये करना चाहता हूँ, मरने से पहले डरता है, मृत्यु से हमेशा डरता है, मृत्यु का भय होता है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। और मृत्यु पल पल हमारे पीछे चलते रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार आपने पल के बंद करके उठाया मतलब मृत्यु को जीता। सांस लिया, छोड़ दिया, मृत्यु को जीत रहे हैं। कब हम मृत्यु से हार जाएंगे पता नहीं। इसलिए हमारे सांसों को कृष्ण के समर्पित कर देना चाहिए। हमारी पलकें जब भी झपकता है, खुलता है, कृष्ण के दर्शन करना चाहिए, है कि नहीं? हम हर कहीं कृष्ण का दर्शन कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? यमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यदि हमारे हृदय में कृष्ण विराजमान हो, यदि हमारे कृष्ण हृदय में या मन में कृष्ण की स्मृति हो तो हमें हर कहीं कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देगा। इस तरीके से हर एक वस्तु देखिए, कृष्ण को ही देखेंगे। वास्तव में कृष्ण के अलावा इस संसार में है क्या? कुछ भी नहीं। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कृष्ण ही है। कृष्ण इस संसार के कण कण में विराजमान है। अर्थात अगर इस संसार का कण कण कृष्ण है तो सब कुछ तो कृष्ण हुआ। आपका घर, आपका कपड़ा, आपका दराज, आपका मकान, पंखा, किताब, खाना, सब कुछ कृष्ण। पेड़ पौधा सब कुछ कृष्ण, है कि नहीं? निताय गौर प्रेमानंदे। हरी 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 हरि बोल। बोल। हरी हरी बोल। सभी लोग सो रहे हैं या सुन भी रहा है? हरी बोल। प्रभु सुन रहे हैं। हरी बोल। हरी बोल। ओके, ठीक है, एक बार जोर से होना चाहिए। निताय गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। हरि बोल। हरी बोल। ओके, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में या परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भाव से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हम मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना और बस ऐसे ही भौतिक जीवन जिएंगे तो हमारा इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि हमको दूसरा जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं। बहुत बड़ा ये दुविधा है, संकट है, संकट। और मैंने बोला एक बार कृष्ण नाम जपने से हमें बड़े से बड़े संकट से बचा सकता है, यानी कि मृत्यु जो भय है ना ये, उसे बचा सकता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं, भगवान ने कहाँ पर बोला है कि बड़े से संकट से मैं बचाऊंगा? कौन से श्लोक में, कितना बार पढ़ा है मैंने? किसी को याद है? ये वासाम से जीर्णानी कौन सा नंबर श्लोक था? अभी याद हुआ किसी को? 2.22। 2.22। 2.22। अभी दूसरा श्लोक में बताएंगे 2.23।
एक श्लोक है, उसमें बताएंगे भगवान थोड़ा सा भी अगर कोई कृष्ण भक्ति में मान लीजिए एक बार भी अगर वो कृष्ण नाम जपता है तो वो बड़े से बड़े संकट से भगवान उसका बचाता है, वो रक्षा करते हैं। कौन सा श्लोक है, कौन बताएंगे? एनी गेस? 2.40। एक भगवत गीता कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमापश्य धर्मस्य त्रायतो महता भयात्। स्वल्पम, स्वल्प जो इस कृष्ण भावनामृत में अल्प मात्र भी वो प्रोग्रेस करता है, एक कदम भी अगर वो बढ़ाता है तो मैं उसका रक्षा करता हूँ। कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। मैं उसका रक्षा करता हूँ। और मैं मेरा भक्त का कभी नाश होने नहीं देता, मैं किसी न किसी प्रकार से उसको बचाता हूँ, उसको रक्षा करता हूँ। समझा बात को? ओके। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। वर्तमान कर्म, अभी हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमें दूसरा शरीर मिलेगा। इसमें एक बात थोड़ा अभी समझना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग इस शरीर में हैं, मेरा बात सभी भक्त लोग ध्यान पूर्वक सुनिए कि कर्म किस प्रकार से काम करता है, कर्म किस प्रकार से हमारा शरीर को बनाता है, और हम लोग कर्म फल के अनुसार हमें दूसरा शरीर कैसे मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारा अलग अलग प्रकार का कर्म होता है, 3 प्रकार का कर्म होता है, ठीक है, कर्म फल होता है। एक जो हम लोगों ने भुगत चुके हैं, कोई यहाँ पर 18, 19, 20, 30, 50, 60 होगा। आज तक बहुत सारे आप लोगों ने पिछले जन्म का कर्म फल आप लोगों ने भोग चुके हैं। अभी दूसरा है आप कर्म कर रहे हैं, उसका फल बन रहा है, वो भोगना पड़ेगा। और तीसरा है जो आप भोगने वाले हैं, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बाद आप भोगेंगे वो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आता है कि वर्तमान कर्म, यहाँ पर वर्तमान कर्म का बात आया। अभी आप इस जन्म में अभी इसी वक्त जो कर्म कर रहे हैं, जो कर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो कर्म को अपना रहे हैं, अभी या आज तक आपने जितना भी कर्म किया, 30 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक, या अभी जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल से आपका दूसरा एक शरीर रेडी हो रहा है। रेडी हो रहा है, अभी रेडी हो रहा है। समझना पड़ेगा बात को। आपने आज तक जितना भी कर्म किया और अभी वर्तमान में अभी आप जो कर्म कर रहे हैं, इससे एक शरीर रेडी हो रहा है। मतलब अभी आप 40 का उम्र हो चुका है, मतलब मान लीजिए अगर हमारा उम्र 80 का है, हमारा पूरा आयु 80 का है, तो 40 मतलब 50%, 50% आपका दूसरा शरीर रेडी हो चुका है। दूसरा शरीर रेडी हो चुका है। अभी आप आगे जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वो शरीर वैसे वैसे निर्माण होते जाएगा। और जैसे ही हमारा इस जन्म का या पूर्व जन्म का जो कर्म फल है, जो हम इस जन्म में भोगेंगे, इस शरीर के माध्यम से भोगेंगे, और जैसे पूर्व जन्म का हमारा जितना कर्म फल है वो भोगना जैसे ही खत्म हो जाएगा, हमारा मृत्यु हो जाएगा। हमारा इस जन्म का आयु इसी में डिपेंड करता है कि हमारा पूर्व जन्म का कर्म का जो फल है कितना हमें भुगतना है, कितना आयु तक भुगतना है। उतना आयु तक भुगतेंगे, कर्म फल खत्म हो जाएगा, हम सब कुछ भुगतेंगे और मर जाएंगे। कर्म फल खत्म, यहाँ पर आयु हमारा खत्म, हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और इस जन्म के कर्म से हम लोग फिर क्या करेंगे, दूसरा जन्म हमें मिलेगा, और ये आत्मा फिर वो शरीर में प्रवेश करेगा। अभी वो शरीर बाघ का भी हो सकता है, भालू का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, देवता का भी हो सकता है, भूत प्रेत का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। 84 लाख प्रकार की योनि में किसी का भी हो सकता है। तो संकट यही है। तो भगवान इसलिए बोला
क्या बोला? रहस्य की बात बोला ना भगवान ने। 18 पॉइंट कितना कहाँ पर बोला परम रहस्य की बात भगवान ने? 65 66 65 हाँ 66 65 66। सर्वधर्म मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। 65 66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये करने से क्या होगा? भगवान हमारा सब कर्म फल पूर्व जन्म का हजारों लाखों अरबों जन्म का नष्ट कर देंगे, आगे होने वाला भी नष्ट कर देंगे। फिर आगे हमारा कर्म फल ही नहीं बनेगा तो हमें शरीर कहाँ से मिलेगा? हमें शरीर ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा कर्म का फल बन रहा है। अभी कर्म का फल ही नहीं बनेगा तो शरीर क्यों मिलेगा भाई? यही कृष्ण भावना अमृत का प्रोसेस है। सबसे बड़ा फायदा यही है कृष्ण भक्ति का, कि भगवान हमारा कर्म फल को नष्ट कर देते हैं। ये कर्म फल ही हमारा जड़ है, रूट कॉज है, मेन कॉज है हमें दूसरा शरीर मिलने का। तो इसलिए हम को क्या बोला जाए? कृष्ण भावनामृत कर्म, अर्थात जो करो कृष्ण करी करो। 9.27 में यद करोषि यद नाशी यद जुहोषि ददाति यद, जो कुछ भी खाओ मेरे को अर्पित करते हुए खाओ, जो कर्म करो मेरे को अर्पित करते हुए करो। समझ में आ रहा है बात को भक्त लोगों को? हरि बोल। हरि बोल। ओके, किस किस को समझ में नहीं आया दूंगा इतना आसान तरीके से बताने के बाद भी। इल्ले हो जाएगा इल्ले। ओके, यह दैवी निरीक्षण हमें 84 लाख योनि में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। 84 लाख 84 लाख योनि, प्राणी जीव में से कोई एक हमें मिल जाता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता, अभी तो हमारे भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है ही कि अगले जन्म में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकेगा। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदि अगर वो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में थोड़ा सा भी त्रायतो महत भयात, थोड़ा मात्र भी अगर वो प्रोग्रेस करता है तो उसको दूसरे जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और जहां पर उसने अपने भक्ति को पूर्ण विराम दिया है या फुल स्टॉप दिया है, वो उसी पॉइंट से वहां से वो भक्ति शुरू करेगा। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। सोचिए, मनुष्य इतना तो भगवान गारंटी दे रहे हैं, और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का इतना तो गारंटी है, या कृष्ण भावनामृत में थोड़ा सा, कृष्ण कॉन्शियस लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का इतना तो गारंटी है कि हमें दूसरा शरीर मनुष्य का ही मिलेगा। और हम लोग जहां पर हम लोग भक्ति फुल स्टॉप किया या कॉमा दिया या पूर्ण विराम दिया, हम लोग फिर वहीं से दूसरा जन्म में शुरू करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर कोई भक्त 50 साल की उम्र में भक्ति जीवन में आता है, कोई 30 के, कोई 16 के, कोई 10 के, कोई 5 के, कोई जन्म से ही माता के गर्भ से शुरू कर देता है। क्यों, कैसे? ये पूर्व जन्म के क्या सुकृति का प्रारंभ, स्वीकृति स्वीकृति। समझे बात को? ओके, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वह स्वतः ही कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। अतएव कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यदि कृष्ण भावनामृत में या तो भक्ति योग में लगा हुआ व्यक्ति यदि अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है जितना वो करना चाहता है, या फुल्ली प्रोग्रेस अगर वो नहीं कर पाता है और उसको उसका जीवन का अंत हो जाता है, तो फिर क्या होता है? अगले जन्म में मनुष्य जीवन, वो उच्च कुल में, जैसे वैष्णव के परिवार में वो जन्म लेता है, धनी परिवार में जन्म लेता है,
और अपना धन का इस्तेमाल कहाँ करता है? कहाँ करता सेवा है? करने में। भक्त सेवा, भक्ति प्रचार में करता है और खुद भी भक्त बनता है। और वैष्णव के घर में जन्म लेने से तो वो तो अभी जैसे अगर आप लोग अच्छा वैष्णव बनेंगे, भविष्य में आपका कोई बच्चा होगा, तो आपका सबसे पहले दिमाग में तो यही होगा कि मेरा बच्चा भी वैष्णव बने, है कि नहीं? हरि बोल। ये सबका सोच होता है। और जिसका हो चुका है बच्चा लोग, जिसका बच्चा बड़ा-बड़ा हो चुका है अभी, बच्चा होने के बाद आप लोग भक्ति जीवन में आए, तो आप लोग का भी ये इच्छा होता है काश मेरा मरने से पहले मेरा बच्चा लोग थोड़ा बहुत भक्ति कर ले ताकि मैं सुकून से जा सकूँ, मर सकूँ। हुँ, होता है। तो पैदा नहीं हुआ है तो अवश्य ही। हुँ, तो वैष्णव परिवार में जन्म लेने से तो फिर वो तो जन्म ही बहुत ही वैष्णव संस्कार लेके जन्म लेगा, आगे उसी को बढ़ाएगा। भक्ति रस में कितना टाइम हुआ? अच्छा 4 मिनट टाइम है, ठीक है। एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। सामान्यतया नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकते। जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में संस्कृत की गई, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाने वाली है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये शास्त्र क्या है? एक भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन को ऊपर उठाने का ये ज्ञान है। यहाँ पर वो प्रोसेस बताया गया है। तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती हैं, यानी कि पवित्र हो जाती, शुद्ध हो जाती हैं। और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है, तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधि विधानों का अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है, तो भक्ति रागानुग भक्ति में परिणत हो जाता है। पहले क्या? साधन भक्ति, माला करना, सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती करना, गुरु जो जो बोलता है उसी को पालन करना, गुरु जो नहीं बोलता उसको नहीं करना। तो जैसे कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा, रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। रस माने 5 प्रकार का रस हम लोग भगवान के साथ आस्वादन कर सकते हैं, यानी कि 5 रति हम लोग बोल सकते हैं। या 5 प्रकार के संबंध भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। अच्छा रुकिए, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग विश्राम देते हैं। तो वहाँ 5 प्रकार का संबंध क्या क्या है? अच्छा एक बताइए अभय बाबू। प्रभु शांत रस। शांत रस। दूसरा बताइए राधिका नीलांबरी। ओके रीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वात्सल्य प्रेम दास्य हो गया और रुकिए रुकिए, एक ही बोले, एक ही। ओके नेक्स्ट बोलिए अनुराधा माता जी। माधुर्य। माधुर्य। ओके एक बोलिए शुभांगी माता जी। सखा भाव। सखा सखा भाव। भाव। शांत रस हो गया, अभी साख्य रस हो गया, वात्सल्य रस हो गया,
माधुर्य रस हो गया, अभी एक रह गया, राधिका नीलांबरी। दास्य भाव, दास्य रस। ओके, तो ठीक है। तो ये 5 प्रकार के संबंध हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। और भगवान के साथ हम प्रेम आदान-प्रदान, सेवा आदान-प्रदान कर सकते हैं। भगवान को अपना सखा मानिए, भगवान को अपना प्रेमी मानिए, भगवान को अपना स्वामी मानिए, हुँ? भगवान को अपना पुत्र मानिए, किसी भी रूप में आप भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। ओके? जिस प्रकार से हम लोग इस संसार में भी संबंध जोड़ते हैं ना, कोई नया व्यक्ति होता है तो हम किसी को बहन मान लेते हैं, किसी को भाई मान लेते हैं, किसी को दोस्त मानते हैं, किसी को परम मित्र, परम दोस्त मानते हैं, है कि नहीं? कोई ना कोई तो संबंध हम लोग जोड़ते ही हैं, बिना संबंध को हम लोग कोई रिलेशन वो आगे नहीं बढ़ाते हैं। कोई ना कोई तो संबंध हम लोग जोड़ते ही हैं, या तो प्रभु जी, माता जी बोलते हैं। ओके, तो आज का क्लास को लेकर अगर किसी का कुछ डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, राधिका नीलांबरी। हाँ, हाँ, यही। ओके, ओके, किरण माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, जो ये आपने तो कहा लड़की था के आईडी में क्या कर रहा है? ला वो किरण माता जी घर में थे तो उनको बुक शेयर कर रहे थे। ओह, अच्छा अच्छा, बुक नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक है। जी प्रभु। हाँ, बोलो। प्रभु, आपने जैसे कहा कि हम लोग का इस जो अभी जो कर्म का वजह से हम लोग का अगर जन्म का शरीर रेडी हो रहा है, तो वो हम्म किस जन्म का इस धरती में आना वापस पड़ेगा क्या हम लोगों को? अगर कर्म फल को नहीं काटेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर से आना पड़ेगा दूसरा शरीर में। इसलिए बोला जाता है कि हम लोगों को सुसाइड या आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने से क्या होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को, कि उसका दूसरा शरीर रेडी हो रहा है। अभी जब तक उसका पूरा कर्म फल नहीं बनेगा, तो उसका पूरा शरीर रेडी नहीं होगा। तो उसको प्रकृति के द्वारा जितना उसका आयु दिया जाता है, उसको पूरा जीवन जीना ही पड़ता है, चाहे दुख हो, कष्ट हो, जैसा भी हो, पूरा जीवन जीना पड़ता है। तो इसलिए अगर वो बीच में ही अपना शरीर को त्याग देता है अपनी इच्छा से, तो उसका दूसरा शरीर भी रेडी नहीं होता है। तो ना तो वो दूसरा शरीर में प्रवेश कर सकता है, और इस शरीर में तो वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इस शरीर को तो उसने त्याग दिया। तो इसलिए वो प्रेत योनि में भटकता रहता है, और प्रेत योनि से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलता। सुसाइड को कभी सदगति प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। ये थोड़ा देर पहले क्या बोल रहा था, जब आप उस समय बोल रहे थे ना भगवान के साथ हम लोग चुप एकदम भगवान के साथ हम लोग तो जब वो गोलोक धाम में भगवान से मतलब आमने सामने रह सकते, भगवान का सेवा कर सकते, ये कर सकते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, आंटी हमको मरना है। तो मर, तो मर, मरा क्यों नहीं अभी तक? मर जा। अगर मरने से भगवान मिलता, तो हम लोग तो हर एक सांस में मरते हैं और फिर जीते हैं। तो जीने की आशा क्यों रखते हैं? सांस लेना बंद करो, 1 मिनट बंद करो सांस लेना, जीने की आशा प्रकट होता है कैसे तेरे इसका हृदय मुंह में में। ढक देती हूँ प्रभु जी 5 मिनट के लिए। डॉक्टर, इसका इसका नाक और मुंह 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, मैं सांस लेना चाहता हूँ बोलेगा, मैं जीना चाहता हूँ बोलेगा। तेरा मैं धोबी धुलाई करूंगा तब पता चलेगा। मरना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं है ये मरना। 2-3 बार बोल चुका प्रभु जी मेरा से, इसको जी होगा जी तो जी 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 हम लोग हर एक सांस में मरते हैं, हर एक पल के झपकने में हम लोग मरते हैं। लेकिन फिर क्यों आंखें खोल रहे हैं, फिर क्यों सांस अंदर ले रहे हैं? मतलब हम लोग जीना चाहते हैं। मरने से कुछ नहीं होने वाला, जी कर भक्ति करना है हमको। जितना भी आयु भगवान ने दिया है हमें, पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से जितना भी आयु मिला है, बस उस आयु को भगवान के नाम जप करने में, भगवान का भजन करने में लगाएंगे। यही जीवन है। भगवान का भजन करना ही जीवन, भगवान का भजन ना करना ही मृत्यु, बस। तो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो जाना चाहते हैं तो आशा कर
इनफ टाइम आप लोगों को मैं दूंगा, आराम से दर्शन करिए, रोना है, हंसना है, नाचना है, जो करना है करिए, क्योंकि हम लोग जब गए तो कहीं पर भी 2 मिनट से ज़्यादा भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। बस एक ही है गोवर्धन परिक्रमा, तो क्योंकि वो तो 25-21 किलोमीटर का है, तो चलते चलते उनका अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, स्मरण हुआ, राधा कुंड में स्नान हुआ, श्याम कुंड में स्नान हुआ। ओके, तो ठीक है। तो हर कोई नहीं जाता है, ऐसा ऐसा स्थान में मैं लेके जाऊंगा और वहाँ पर गोपनीय बातें मैं सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा वहाँ पर, और दर्शन कराऊंगा, क्योंकि भक्त लोग कम होगा तो आसान होगा मुझे ले जाने के लिए। ठीक है, ओके। तो जो जो जाना चाहते हैं दिसंबर अंतिम तक एकदम